मैं ये जानना चाहूंगी कि हमारे जो कहा जाता है कि हमारे जो ऋषि मुनि थे बहुत ही एडवांस थे जी उस टाइम पे भी, जो इंजीनियरिंग थी उस टाइम की। आज देखिए मंदिरों को, वैसे जी वैसे जी। मंदिर अभी नहीं बन सकते जैसा उस टाइम पे बने हुए थे। तो मैं जानना चाहूंगी उस टाइम के सबसे जो पावरफुल इंजीनियर थे, जो सबसे स्मार्ट इंजीनियर थे, वो कौन थे? सबसे देखिए हर गुरुकुल ही सबसे पावरफुल चीज़ थी। एक व्यक्ति का नाम, व्यक्ति विशेष का नाम लेने से नहीं हुआ। और आप ये देखिए हमारे सनातन धर्म में, या फिर मैं किसी चीज़ से नहीं जोड़ूंगा, हम भारत बोलते हैं, भारत के प्राचीन काल में कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहता था। किसी मंदिर की दीवार पे आपको बनवाने वाले का नाम नहीं मिलेगा। आज एक छोटा सा कुछ बनेगा, 5 नाम लिख जाएंगे इन्होंने बनवाया है। तो क्रेडिट नहीं लेते थे। बड़े बड़े वेदों के बड़े बड़े ग्रंथ लिख गए, उपनिषद लिख के क्रेडिट नहीं लिया कि इन्होंने ये चीज़ आगे बढ़ाई है या ये चीज़ इन्होंने की है। तो नाम के लिए तो काम होता ही नहीं था। और वो गुरु गुरु शिष्य उस चीज़ का ध्यान रखते थे। अगर आर्यभट्ट जी ने कोई चीज़ प्रारंभ की है, और ऐसा भी नहीं कि विरोधी नहीं होते थे, विरोधी भी होते थे। ब्रह्मगुप्त जी सबसे बड़े विरोधी थे आर्यभट्ट जी के। तो विरोध भी चलता था, साथ में ज्ञान। और विरोध इसलिए नहीं होता था कि तुम बहुत बड़े जीनियस हो, मैं तुमसे बड़ा जीनियस हूँ। विरोध इसलिए होता था कि सत्य ज्ञान ही आगे जाए। तो ये परंपरा चली आई राजाओं ने, और उस समय के जो राजा थे इन चीज़ों में उन्होंने अपना भी, जैसे फंडिंग हुई या जो भी चीज़ें, उन्होंने वो चीज़ें की हैं। साथ में जो हमारे इंजीनियर्स थे, जो हमारे पास कलाएं थीं, फिर उस तरह, मतलब वही है, ये सब चीज़ें तब तक थीं जब तक हमें ये लगने लगा कि साइंस हमारा नहीं है। आज धर्म की बात होती है तो आधे लोग ये मानते हैं विज्ञान हमारा नहीं है, विज्ञान तो उनका है, हमारा तो भाई मंत्र जपना है। ये क्यों हुआ? क्योंकि जब आपने वैज्ञानिक प्रगति बंद कर दी, 600-700 साल जब आपने वैज्ञानिक प्रगति नहीं की, तो आपको लगने लगा विज्ञान है ही नहीं हमारा। तो आप जब जिन मंदिरों की आप बात कर रहे हैं वो वैज्ञानिक पद्धतियों से ही आए, किसी मंत्र से तो नहीं बन जाएंगे। बिल्कुल नहीं। तो वैज्ञानिक प्रगति से आए। जब आपका वैज्ञानिक प्रगति रुक गई, कुछ भी रीज़न हो सकता है, आक्रांताओं का रीज़न है, बहुत ढेर सारे हमारे ऊपर अटैक हुए, सबको झेलना था। फिर जब पेट नहीं भरा हो तो विज्ञान हम नहीं करते हैं, तो पेट भरते हैं। तो फिर जब वैज्ञानिक प्रगति रुक गई, 200 300 400 साल आपका बच्चा पढ़ा ही नहीं है, तो उसको जब पढ़ाई दिखाएंगे तो बोलेगा भाई ये मेरा है ही नहीं, ना मेरा परिवार का भी पढ़ाई किया है, तो पढ़ाई तो विदेशी है। तो आज हमें यही लगने लगा कि भाई साइंस तो विदेशी है। तो विज्ञान हमेशा से था, धर्म के साथ चल रहा था। एक इंजीनियर का नाम लेने से अच्छा है कि इतने इंजीनियर्स का मैं नाम मतलब बता सकते हैं कि वैज्ञानिक इंजीनियर्स की कोई कमी रही नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो फेज था हमारा कि जिसमें वैज्ञानिक प्रगति भारत की नहीं हुई, उस फेज ने बहुत ज़्यादा माइंडसेट को बिगाड़ दिया। यानी उस टाइम भी हम बहुत ज़्यादा एडवांस थे, बहुत ज़्यादा एडवांस थे, उसमें कोई दो राय नहीं है। और केवल यहाँ बैठ के कहने की बात नहीं है, विश्व भी मानता है। अभी कई रिपोर्ट्स ने ऐसा भी माना है, और मैंने भी उस पर वीडियोज़ बनाई कि किस प्रकार से कैलकुलस हो गई, किस प्रकार से हमारी ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज़ हो गई, जो आज केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स है, किस प्रकार से कार्य हुआ है, उसको आज यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर भी मानता है उसको। मतलब बात ये आती है अंत में कि जब वेस्टर्न मान लेता है वर्ल्ड, तब हमें लगता है कि हम कुछ हैं। क्यों? क्योंकि 300-400 साल से हमने कुछ किया नहीं है ना। अब जब हम करेंगे और कर रहे हैं, तो वो रीगेन होगा, हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो अब धीरे धीरे बिल्ड हो रहा है।